अभी इन्हें गिरफ्तार करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हम रोक सकते हैं। माँ गंगा आंटी, ये बुढ़िया खटिया पर से उठ कैसे गई? माँ, तुम ठीक हो? गंगा, जीते रहो। हेलो, यानी जल्दी वापस आइए, माँ मंदिर आ गई है। हम आ रहे हैं। भैया यू टर्न ले लीजिए आगे से। तुम ठीक हो ना गंगा? हाँ ठकुराइन, हम बिल्कुल ठीक है। प्रसाद खाने के लिए आए हम। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है गंगा। हम ठीक है। मधु, गंगा भाई, पहले कानून को अपना काम करने दीजिए। दरोगा जी, ये भगवान का मंदिर है। यहाँ इंसान अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। आप बलपूर्वक किसी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। हमारी दोस्त ने हमारी सेहत के लिए आज पूजा रखवाई है। इनका प्रसाद ठुकराकर आप इनका नहीं बल्कि भगवान का अपमान कर रहे हैं। इनकी पूजा एक फरेब है, एक ढकोसला। बबलू, भगवान के मंदिर में ढकोसले का फैसला भगवान को करने दो ना। हम और आप कौन होते हैं? हमारी और ठकुराइन जी की दोस्ती भरोसे के बलबूते पे टिकी हुई है। इसे तो भगवान भी नहीं हिला सकता। आज अगर साक्षात भगवान जी भी हमारे सामने दर्शन देकर कहे कि ठकुराइन जी ने हमारे बारे में अहित करने का सोचा भी है ना, तो भगवान की कसम खाकर कहते हैं हम उनकी पूजा करना बंद कर देंगे। गंगा, गंगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हमें बात करनी है। ठकुराइन जी ने हमारी सेहत के लिए पूजा रखी है, प्रसाद बनवाया है। अगर आप लोगों में हमारे लिए थोड़ी सी भी परवाह है ना, तो इस प्रसाद का निरादर मत कीजिए। ठीक है गंगा माई, अगर आप कहती तो हम प्रसाद खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बबलू, लेकिन उसके लिए गुनहगार को ढूंढना पड़ेगा ना। हमको पूरा विश्वास है ठकुराइन जी गुनहगार नहीं है। बैठ जाओ। मधु, अभी लाई माँ। आप बैठिएगा नहीं। अपने हाथों से बनाया हमने। तुम जितना बनाती हो ना, उससे थोड़ा कम।
लेकिन गंगा माई, इन्होंने आपसे कहा था कि जिस दिन तुमसे तुम्हारा ढाबा छीन जाएगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा, और इन्होंने छीन लिया आपसे आपका ढाबा। गंगा, आपको जवाब देना है उसे। पूजा, कभी कभी तकलीफ होती है तो इंसान उत्तेजना और आक्रोश में कुछ भी बोल सकता है। हमको अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुमने कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला? आप लोगों ने कभी किसी को धमकी नहीं दी, लेकिन क्या कभी आपने उस पर अमल किया है? कभी उस तरीके से बर्ताव किया है? नहीं ना, हमको पूरा विश्वास है ठाकुराइन जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। दरोगा जी, आप जा सकते हैं। और हम आप सबसे विनती करते हैं, कृपया ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। गंगा माई को तो किसी की गलती दिखाई ही नहीं देती। अभी ठाकुराइन का मुखौटा ये पहचान नहीं पाई। काली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साना जी, महादेव जी का कसम खा के कह रहे हैं, हम आपका पीछा करते हुए नहीं आए हैं। आप तो जो हमको रास्ता दिखाई थी, हम बस उसी रास्ते पे चलने का कोशिश कर रहे हैं। और साना जी, एक और बात, वो पूर्वी का अपहरण हम नहीं किए थे, वो फालतू अपराध हम अपने सर पे लेके ढो रहे हैं। साना जी, हमारा कोनो गलती नहीं है इसमें, हमारे विश्वास कीजिए। अब कल तो हमका पैर पकड़ लेंगे। साना जी, यह हवा मत देखो, तुम्हें किसी ने देख लिया तो गलत समझ लेंगे, क्योंकि पुराने दाग मिटाना इतना आसान नहीं होता। और साना जी, हम तो कोशिश करते रहेंगे, आजीवन कोशिश करते रहेंगे। और साना जी, हम अब अपनी दीदी के घर भी नहीं जाते हैं, ना कभी जिंदगी में जाएंगे, काहे कि हमको वहाँ पे खाली पाप करना सिखाया गया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब तुम्हें सिर्फ सही रास्ता दिखाई दे। साना जी, एक और बात, इत्तेफाक से आपका वो नंदोई हमको मिला था, नशे में बड़ा उलझलूल बकवास कर रहा था आपके बारे में। इस साली साना कवार औरत, साला हमारा जिंदगी बर्बाद कर दियो बे। हमको एक बात समझ में आ गया साना जी कि आप अपने ससुराल में कोनो दिक्कत में, कोनो समस्या में हैं आप। हाँ? ये बात तुम सिद्धू या और किसी को तो नहीं बताया हो ना? नहीं। अगर तुम हमारी परवाह करते हो तो हमारी समस्या हमें खुद सुलझाने दो। ये लो। हमको पता है साना जी, आप दिक्कत में हैं, खाली हमको बताना नहीं चाह रही हैं, लेकिन हमारा भी नाम काली है। हम जब तक पता नहीं करेंगे आपका समस्या, तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से।